नमस्कार, मैं अमित सिंह। आइए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक, फटाफट खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 8वें दौर की बैठक होगी। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच पिछले 44 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के साथ केंद्र की वार्ता होगी। हालांकि इससे पहले हुई बैठक में सरकार किसानों की 2 मांगें मान चुकी है। 30 दिसंबर की हुई बैठक में किसान संगठनों को कुछ सफलता हाथ लगी, जब सरकार ने बिजली सब्सिडी और पराली जलाने के संबंध में 2 मांगों को मान लिया था। किसान संगठन और केंद्र के बीच अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें, 8 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। अब आज 9वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वो किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। बाबा लखा सिंह ने कहा, बच्चे, किसान, बुजुर्ग और महिलाएं सड़क पर बैठे हैं और ये दुख सहनीय है। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद बाबा लखा सिंह ने कहा कि एक नया प्रस्ताव आएगा और इस मामले का हल ढूंढ लिया जाएगा और जल्द ही इसका समाधान होगा। दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शनकारी किसान डेरा डाले हैं। ये किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी भी मांग रहे हैं। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था। गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार पूरे देश में ड्राई रन करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन के गलत प्रचार पर कहा, इससे टीकाकरण की तैयारियों को धक्का लग सकता है। देश में टीकाकरण कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर डीसीजीआई ने 3 जनवरी को अपनी मंजूरी दी थी। भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मिली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी आज देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बातचीत करेंगे। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में इस साल 7.7% गिरावट रहने का अनुमान। बैठक का आयोजन सरकार नीति आयोग कर रही है। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार से इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब एजीएम ड्यूटी और यूनियन टेरिटरीज कैडर का हिस्सा होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। सरकार के नए आदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान कर दिया है। जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को किया जाएगा। आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी हटा लिया गया है। पिछले साल भी कोरोना के चलते 75% अंकों की बाध्यता से छूट दी गई। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लड़ने के लिए संसद में रहना होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग की कड़ी पूछताछ के बाद ये बयान दिया है। बर्ड फ्लू को देखते हुए मेरठ में पशु चिकित्सा विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की ताकीद की है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने थोड़ा सीजफायर वायलेशन, पुंछ के बालाकोट में की गोलीबारी।
शिवसेना बीजेपी के तनावपूर्ण संबंधों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। गडकरी की इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। नितिन गडकरी से बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि उनकी बैठक काफी अच्छी रही और मराठा समाज के साथ भी बैठक काफी ठीक थी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर में लोगों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। सीटों के बंटवारे को लेकर कोलकाता में कांग्रेस और वाम दलों के बीच बैठक हुई। कुपवाड़ा में एक प्रेग्नेंट महिला को फौज के जवानों ने घुटने तक गहरी बर्फ में 2 किलोमीटर तक पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए महिला को आगे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड और 7100 किचन गार्डन्स का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल लोकार्पण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने कुंभ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों से बातचीत की। हरिद्वार में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत। लक्सर से हरिद्वार के लिए तेज स्पीड ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 4 लोग तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। फिरोजाबाद में रेप के आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने मृतक की बेटी से रेप किया था। उस पर पिछले 5 महीने से मुकदमा चल रहा था। जोधपुर में एक जूते के शोरूम में अचानक आग लग गई। ये आग देखते ही देखते 4 मंजिला पूरे शोरूम में फैल गई। डोडा के जोगीवीर गांव में एक नाबालिग बच्ची घर के सामने से गायब हो गई। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस की 12 टीमें लगाई गई। बिकरू हत्याकांड में फरार चल रहा 50,000 का इनामी बदमाश विपुल दुबे गिरफ्तार। पिछले 6 महीने से यूपी पुलिस को उसकी तलाश थी। बदायूं में महिला से गैंगरेप के बाद हुई हत्या के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम का कहना है कि पीड़िता के परिजनों की सूचना पर अगर पुलिस पहुंच जाती है तो पीड़ित की जान बच सकती थी। महिला उत्पीड़न पर पुलिस को संवेदनशील रहना चाहिए। भारत में पहली बार रोबोट विमान की सफाई कर रहे हैं। एयर इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस तकनीक की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन देखने के लिए आज तमिलनाडु जाएंगे। केंद्रीय मंत्री तैयारियों की निजी तौर पर समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के 30 जिलों और 25 महानगर पालिकाओं में आज से ड्राई रन होगा। ड्राई रन के पहले सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। देश में पिछले 24 घंटे में 20,346 नए केस सामने आए। वहीं 19,587 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के अब तक 1,03,95,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 486 नए मामले सामने आए और 19 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,28,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों की संख्या 19,58,000 से ज्यादा। वहीं राज्य में अब तक 49,000 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,729 कोरोना के केस सामने आए और 72 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,80,03,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 18,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना के 27,05,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 86,000 के पार पहुंच गया। अमेरिका में कोरोना से अब तक 2,19,01,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 3,70,861 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,99,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 78,86,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।
जापान में पहली बार एक दिन में 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी टोक्यो में मिले। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिलने के बाद जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मसूद पर टेरर फंडिंग का आरोप है और वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में हुए हमले का मास्टरमाइंड भी है। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के एफबी और इंस्टाग्राम अकाउंट को अनिश्चितकाल तक के लिए रोक दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक पोस्ट लिखकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिए जाने की जानकारी दी। हिंसा के फौरन बाद ट्विटर ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें हिंसा को बढ़ावा देने वाले कई वीडियोज और फोटोज थे। इराकी अदालत ने पिछले साल एक ईरानी जनरल और एक प्रभावशाली इराकी मिलिशिया नेता के मारे जाने के मामले में ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीईपी ने मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को दुनिया के 20 सबसे खतरनाक चरमपंथियों की लिस्ट में 14वीं पोजीशन पर रखा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में देश की इकॉनमी 0 से 7.7% नीचे रह सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेरफेर की शिकायत पर इनकम टैक्स ने बेंगलुरु में इंस्टाकार्ट और स्विगी के मेन ऑफिस पर छापा मारा। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अपने देश के दिग्गज टेक कंपनियों के समर्थन में आ गए हैं और उसने भारत, इटली और तुर्की की ओर से लगाए गए डिजिटल टैक्स को गलत बताया। बाजार कारोबार में बढ़ी मांग के चलते सोने की कीमतों में 361 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी 312 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। सीडी टेस्ट में राजग्राम के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इमोशनल हो गए। उनकी आंख में आंसू आने लगे। सिराज का ये वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद शेयर किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी 11 फरवरी को हो सकती है। इसके लिए सभी फ्रेंचाइजी को 21 जनवरी तक रिटर्न खिलाड़ियों की लिस्ट जमा करनी होगी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रवीण आमरे को दिल्ली कैपिटल्स का असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया है। वो अगले 2 सीजन में रिकी पॉन्टिंग के मुख्य के तौर पर काम करेंगे। एएफसी 2023 एशियन कप 16 जून से 16 जुलाई के बीच चीन में होगा। टूर्नामेंट के मैच 10 शहरों में खेले जाएंगे। इसकी घोषणा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने की है। पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलोसॉक। भारत ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने अंपायर की भूमिका निभाई।